समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के 3,9 करोड़ महामुनिराजों की अनंत विकल्प, अनंत संसार और उस अनंत संसार में भटकते प्राणी मात्र अनंत दुखों को ही प्राप्त करते हैं, लेकिन वे बिरले पुण्यात्मा होते हैं जो अपने मन में उठते विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हैं और उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके और अपने मन को निर्विकल्प बना करके आत्मकल्याण की ओर अग्रसर हो जाते हैं। क्योंकि आज हम परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज का वह 16वां निर्वाण दीक्षा दिवस मना रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने भी अपने मन के विकल्प को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया और गुरु ने उनके ऊपर उपकार किया और उपकार करके उनके जीवन को ही निर्विकल्प बना दिया। ऐसे परम उपकारी आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज और उनकी महती अनुकंपा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा भी आपको वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप अपना मन का विकल्प परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करके उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए केवल चंद जैन, देवेंद्र नगर, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इन 5 पापों को त्याग करके हम अपने जीवन को कैसे निर्विकल्प बना सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये 5 बंध के हेतु है। ये व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता और बंध संसार का कारण होने से कथनचित उसे पाप रूप ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए जीव को अतः पुरुषार्थ परिश्रम करने की आवश्यकता है। और जैसे ये 5 प्रत्यय है पाप बंध के लिए, ऐसे ही उससे बचने के लिए 5 निमित्त प्राप्त हो सकते। यानी मिथ्यात से बचने के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना, अविरति रूपी पापों से बंध के हेतु से बचने के लिए व्रतों को ग्रहण कर लेना, प्रमाद से बचने के लिए निष्प्रमाद चर्या चारित्र को धारण करना, कषाय से बचने के लिए जो व्यक्तिगत रूप से उस कषाय को समझकर कषाय से बचने के लिए जो अनेक उपाय है
उनको प्राप्त कर लेना, इनसे ही जीव कुछ हद तक पापों से बच सकता है। क्योंकि योग रूपी प्रत्यय 14वें गुणस्थान के पहले तक यानी 13वें गुणस्थान तक रहता है। इस कारण से योग से पूर्ण रूप से कोई श्रावक, कोई साधु छूट नहीं सकता, पर इतना अवश्य है उस पाप रूप योग को यानी विपरीत योग को अगर शुभ रूप किया जा रहा है, शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काय रूप किया जा रहा है, तो पापों से और दुखों से जीव अवश्य ही बच सकता है। जैसे मिथ्या दर्शन विपरीत श्रद्धान के रूप में स्वीकार किया जाता है। विपरीत तत्वों पर, विपरीत देवगुरु शास्त्र पर जो श्रद्धान है वह मिथ्यात है। उसे सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से, सम्यक दर्शन से ठीक किया जा सकता है। 12 प्रकार के जो व्रत कहे हैं वह 12 प्रकार के अविरति रूपी पाप बंध से बचाने के लिए उपाय होते हैं। ऐसे ही प्रमाद और कषाय से दूर होना ये व्यक्तिगत निर्णय या व्यक्तिगत पुरुषार्थ से संभव है। 15 प्रकार के प्रमाद कहे हैं, 25 प्रकार की कषाय कही है। तो इन प्रमाद और कषाय से बचने के लिए बुद्धिपूर्वक वैसा प्रयास करना और योग को शुभ करना, इनके ही माध्यम से जीव इन 5 पापों के प्रत्ययों से यानी पाप के बंध से बचने का पूर्ण रूप से पुरुषार्थ कर सकता है। इनको प्राप्त करने से यानी सम्यक दर्शन, व्रत, चारित्र और योगों को शुभ करना, इनके निमित्त से संसारी जीव बहुत सारे पाप बंध से बच सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अर्चना जैन काला, प्रेमेश कुमार काला, जो कि अमेरिका में है, जिन्होंने आज ऑनलाइन अपना इस दंपति संस्कार प्राप्त किए, परम पूज्य मनीश्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, जो जीव समाधि करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वे 7 या 8 भाव में मोक्ष चले जाते हैं। इस पर उस समाधि का महत्व बतलाने की अनुकंपा करें। क्या यह कथन सत्य है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये बिल्कुल सत्य है। जो जीव वास्तव में अपने परिणामों को संभालते हुए समाधि को प्राप्त करता है, वह नियम से 7-8 भाव में या अधिक काल उसका कर्मों का बचा है तो 32 भवों के अंतर्गत वह नियम से मोक्ष जाता ही जाता है। जैसे समाधि के अनेक भेद आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, उसमें से अगर उत्कृष्ट समाधि संलेखना जीव करता है, चाहे वह श्रावक हो चाहे साधु हो, सम्यक दर्शन के साथ समाधि मरण प्राप्त करने वाला, समाधि मरण संलेखना के साथ प्राप्त करने वाला जीव 7-8 भवों का उल्लंघन संसार में नहीं करता, अर्थात वह मोक्ष जाता ही है। कम से कम अगर हम बात करें, मतलब जघन्य रूप से भी उत्कृष्ट रूप से भी बात करें तो उत्कृष्ट रूप से 2-3 भवों में, और कम से कम जघन्य रूप से भी समझे तो 32 भवों के अंतर्गत वह समाधि मरण करने वाला मोक्ष जाता ही जाता है। और 7-8 भव तो मध्यम रूप से कहे जाते हैं, उसकी सबकी व्यवस्था भिन्न है, उत्कृष्ट रूप से, मध्यम रूप से और जघन्य रूप से। ये जो मोक्ष गमन का समाधि मरण करने वाले जीवों के विषय में प्रमाण मिलता है, ये बिल्कुल सत्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजीव जैन, जैन प्लास्टिक, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, संयोजक अमृतोद्भव पावा से योग वर्षा समिति। अगले समीचीन करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक छोटी सी शंका थी कि केवली समुद्घात जो होता है तो किसी भी तीर्थंकर भगवान के ये संभव प्रतीत नहीं होता कि चारों आघातीय कर्म एक साथ नष्ट हो जाएं। कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही होगा, तो उसी के लिए समुद्घात की प्रक्रिया बताई गई है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि ये समुद्घात जो होता है ये बुद्धिपूर्वक होता है या नियोगपूर्वक होता है? नमस्ते। अगर हम केवली समुद्घात को बुद्धिपूर्वक मानेंगे तो कहीं ना कहीं केवली भगवान के मन के होने को, मतलब मन की उपस्थिति को स्वीकार करना पड़े। और आगम में आचार्य भगवंतों ने ये स्पष्ट वर्णित किया है कि
अरिहंत भगवान के पास कोई भाव मन नहीं है और जो भी उनका कार्य होता है वह सहजता से नियोग के वशीभूत ही होता है। अगर बुद्धिपूर्वक सोच समझकर करते हैं ऐसा हम निर्णय करते हैं तो सोचने के लिए जब उनके पास मन ही नहीं है, निर्णय करने के लिए बुद्धिपूर्वक कुछ करने के लिए उनके पास जब मन ही शेष नहीं बचा है तो वह विचार किससे करेंगे, बुद्धि का प्रयोग किससे करेंगे। बुद्धि मात्र दिमाग के या क्षयोक्षम के निमित्त से ही नहीं कही जाती, मन का प्रयोग करते हुए जो ज्ञानावरणी आदि कर्मों के क्षयोक्षम के निमित्त से होती है वो बुद्धि है। वहाँ अघातिया कर्म शेष है, बाकी घातिया कर्मों का तो पहले ही नाश हो चुका है और बचे हुए कर्मों का भी जो वह समुद्घात के निमित्त से कार्य करते हैं यानी उन्हें बराबर करने का प्रयास करते हैं, वहाँ पक्का समझना किसी भी प्रकार से केवली भगवान कोई भी कार्य बुद्धिपूर्वक नहीं करते। उनका गमन विहार भी वह सहज नियोग से, पुण्यात्मा के नियोग से उस दिशा में होता है। अगर वे सोच समझ कर जाते होते तो कभी किसी नगर में जाना, कहीं नहीं जाना, यही जाना है आदि राग द्वेष की परिणति वहाँ उत्पन्न होगी और वे वीतरागी हो चुके हैं। इसलिए सत्य समझना अरिहंत भगवान की, केवली भगवान की कोई भी परिणति बुद्धिपूर्वक नहीं, सहज नियोगवश ही हुआ करती है। और ये समुद्घात की भी सिचुएशन, स्थिति ऐसी ही बनती है जब आयु कर्म और शेष 3 कर्मों की स्थिति में अंतर होता है, तब वह सभी कर्मों की स्थिति समान करने के लिए ये समुद्घात होता है। क्योंकि हम सभी व्यवहारी है और व्यवहार की मुख्यता से कथन किया जाता है तो ये कहने में आता है कि केवली भगवान ने समुद्घात किया। करने का मतलब भी कोई सोचते नहीं है, अगर सोचते हैं फिर तो कितने मिनट बाद करना है, क्या करना है, ये सब कुछ फिर 50 प्रश्न उसके साथ खड़े हो सकते हैं। इसलिए ये नियोगवश ही हुआ करता है। जैसे ही आयु कर्म और शेष कर्मों की स्थिति भिन्न भिन्न है, उन सभी की स्थिति समान करते हुए उस एक साथ नष्ट करने के पुरुषार्थ के लिए ही ये स्वयं से अपने आप से होने वाला केवली समुद्घात का पुरुषार्थ उनके द्वारा किया जाता है। ये उपचार कथन है। सत्यता केवली भगवान के प्रत्येक कार्य सहजता से होते हैं, यही आपके लिए सम्यक समाधान। बानपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती आरती जैन अगले समीचीन में कल। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आप सीए जैसी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त कर ऐसा क्या आपने विश्व सागर और इस मार्ग में देखा कि आप इस मार्ग पर अग्रसर हो गए, जबकि आज के समय में हमारा शरीर, हमारी क्षमता पुराने चौथे काल जैसी वज्र सहन वाली नहीं है, उसके बाद भी आप इस मार्ग पर कठोरता से चलते जा रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। गुरु दर्शन से हमने जाना, हमने पहचाना कि सीए की पढ़ाई से भी कई अधिक ज़रूरत अगर किसी जीव को आत्म कल्याण करने के लिए, अपने जीवन का हित करने के लिए है तो वह जिनागम की पढ़ाई है। और जितना श्रद्धापूर्वक जीव जिनागम की पढ़ाई करता है उतनी ही विशेषता से वह मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है। और स्वाभाविक सी बात है, जैसे काल बदल रहा है, काल के अनुसार जीव का सहनन भी बदल रहा है, पर सहनन कितना भी बदले, सहनन बदलने के बावजूद भी व्यक्ति का अगर प्रबल श्रद्धान, प्रबल विश्वास अपने आप पर और गुरु चरणों में है तो विकट से विकट समस्या, विपरीत परिस्थिति, परिसह, उपसर्ग आने के बावजूद भी कभी किसी प्रकार से जीव अपने मोक्ष मार्ग से च्युत नहीं हो सकता। आचार्यों ने इसीलिए लिखा है, बुद्धिपूर्वक जो उपसर्ग परिसय सहन करते हैं उन मुनिराजों का मोक्ष मार्ग हमेशा ही दिन ब दिन वृद्धिंगत होता हुआ देखने में आता है। और ये मात्र और मात्र गुरु की चरण निश्रा के प्रति विशेष विशेष श्रद्धान समर्पण समझ ले, या गुरु की आशीर्वाद कृपा ही समझ ले कि मेरे जैसे पामर को गुरु के आशीर्वाद और गुरु की महती कृपा अनुकंपा से ही ये मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ। और उनके ही उपकारों के तले आज मैं अपने इस उपकार को और संयम मार्ग को, मोक्ष मार्ग पर लगभग 15-16 वर्ष पर चल रहा हूँ।
ये गुरु के उपकार, गुरु के आशीर्वाद की ही अनुकंपा है, जिसके माध्यम से आज सभी इस दशा, इस अवस्था में हमें इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए देख रहे हैं। गुरु की अनुकंपा और गुरु के आशीर्वाद के अलावा अन्य कोई संबल मेरे पास नहीं है। मेरी शक्ति तो बहुत कम थी, पर गुरु के आशीर्वाद और गुरु के मंत्रों के संस्कारों ने ही इतना संबल मुझे दिया, जिसके माध्यम से आज मैं गुरु के आशीर्वाद से इतनी धर्म प्रभावना और मोक्ष मार्ग पर चलते हुए आत्मभाव करने का प्रयास कर रहा हूँ। यही आपके लिए सम्यक समाधि। इंदौर मध्य प्रदेश से डॉक्टर शिखर चंद सिलोनिया अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं डॉक्टर शिखर चंद सिलोनिया मडावरा वर्णी जी कर्मभूमि से हूँ। विगत समय में आपके चातुर्मास के समय में वहाँ जो एक विद्यालय वर्णी बाल विद्या मंदिर के नाम से चल रहा था, आपकी अनुकंपा से और आपके मंगल सानिध्य में वहाँ इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हुआ था, जिसमें अभी तक करीब 50 लाख रुपया लग के उसकी बाउंड्री और फाउंडेशन का कार्य हो गया है। अब महाराज जी, हम आपकी अनुकंपा चाहते हैं कि वो हमारा वहाँ का काम जल्दी से जल्दी पूर्ण हो और वो विद्यालय महाविद्यालय का रूप धारण करके और शिक्षा के क्षेत्र में और अपने धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा ज्योति का काम करता रहे। तो महाराज जी, उस को आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसा क्या करें कि वो हमारा विद्यालय का रूप यथाशीघ्र संभव हो सके। जो आप सभी ने मिलकर ये उत्कृष्ट कार्य वर्णी जी की कर्मभूमि मडावरा में प्रारंभ किया था, वास्तव में वह कार्य आपका प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। और जिस प्रकार से तन मन और धन को लेकर आप सभी ने मिलकर, यानी आपकी पूरी टीम ने मिलकर जो पुरुषार्थ किया है, ऐसा ही पुरुषार्थ आने वाले समय में भी आपको पुनः पुनः करने की आवश्यकता है। जैसे जो विद्यार्थी या जो पालक अभी उस इंटर कॉलेज से या विद्यालय से आदि से जुड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को मात्र मडावरा ही नहीं अपितु आसपास के अन्य भी छोटे गांव देहात, और उतना ही नहीं, मैं तो चाहता हूं कि तब भी मैंने कहा था कि एक ऐसा मंच और एक ऐसा स्थान वहां बने कि पूरे देश के विद्यार्थी उस स्थान का और वहां का नाम सुनते हुए एक जिज्ञासा के साथ वहां पहुंचे। जैसे देश भर में बहुत सारी संस्थाएं हैं, मुरैना में है, बनारस में है, ऐसी ही कोई विशेष संस्था ये मडावरा की धरती पर विशेषता को प्राप्त करने वाली हो, इसके लिए आप जैसे और भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। आज देश भर में बहुत सारे जैन दर्शन के मूर्धन विद्वान उपलब्ध है। कुछ ऐसे विद्वानों को आप अपने टीम में जोड़ने का प्रयास करें, जिनके मार्गदर्शन के निमित्त से उन विशेषताओं को, मतलब विद्यालय में क्या पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से कोर्स होना चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से आज तक चलता रहा। अगर वास्तव में उसे महाविद्यालय का रूप देना है तो उस महाविद्यालय का रूप देने के लिए आपको कहीं ना कहीं जो विशेष विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में और धर्म के भी क्षेत्र में विशेषता को प्राप्त करने वाले जितने भी विद्वान हैं, उन सभी विद्वानों से मिलते हुए कुछ उनको जोड़ने की आवश्यकता है। उनके मार्गदर्शन से क्या सिलेबस हो सकता है, किस प्रकार से बदलाव उसमें किया जा सकता है, ये आपको समझना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, तभी उसको हम और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि बिल्डिंग आदि तो देने पैसे वाले देने वालों वगैरह से तो हो सकती है, पर विशेषता हम बुद्धिपूर्वक ऐसी मेहनत, ऐसी टीम विज्ञानों के विद्यार्थी नहीं अपितु विद्वानों के माध्यम से जोड़ने से की जा सकती है। ऐसा पुरुषार्थ करें, यही आपके लिए आशीर्वाद। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुरभि जैन अगले समीचीन विकल्प। द्वैमन राजोगी चरणों कोटिशा नमन नमन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न गुरुजी यह है कि किसी कारणवशात यदि कोई शिष्य गुरु की नज़रों से गिर जाता है
तो वह गुरु की नज़रों में पुनः स्थापित कैसे होता है, वह गुरु की अनुकंपा को कैसे प्राप्त कर सकता है, यह आप मुझे सम्यक समाधान के द्वारा सम्यक समाधान प्रदान कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सबसे पहली बात तो ये है कि गुरु शिष्य का संबंध एक श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है, और जहाँ तक और जब तक ये श्रद्धा श्रद्धेय संबंध बन के रहता है, वहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता। अगर किन्हीं कारणों से किसी प्रकार से इस श्रद्धा श्रद्धेय संबंध में, गुरु शिष्य संबंध में कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई अपेक्षाएं प्राप्त हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, चाहे गुरु से या शिष्य से, स्वाभाविक सी बात है कि हर व्यक्ति की हर अपेक्षा, हर इच्छा, हर एक्सपेक्टेशंस पूर्ण हो ही नहीं सकती। और जहाँ एक्सपेक्टेशंस पूर्ण नहीं होती है, वहाँ कहीं ना कहीं संबंध टूटते हुए, बिखरते हुए अवश्य ही देखने में आते। पर ये गुरु शिष्य का संबंध इस ब्रह्मांड में ऐसा संबंध है कि जो सभी बंधों से निर्बंध करने के लिए निमित्त हो सकता है, अगर वास्तव में शिष्य के पास धैर्य, धीरज और श्रद्धा समर्पण पूर्ण रूप से है। क्योंकि जो सोच शिष्य की होती है, वह सोच आवश्यकता नहीं है कि गुरु की वैसी ही हो, और जो गुरु बहुत ऊंचा और बहुत लंबे समय के लिए सोचता है, वहाँ तक शायद शिष्य नहीं पहुँच पाता, नहीं समझ पाता। इसीलिए कहीं ना कहीं गुरु के प्रति किंतु परंतु लेकर वह बैठता है, और यही समझता है कि गुरु अगर कोई बात समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उस किंतु परंतु को और अपने एक्सपेक्टेशंस को लेकर वहाँ पहुँचने के कारण से उसे ये प्रतीत होता है कि गुरु हमारी पुराने जैसी ध्यान नहीं रख रहे हैं, या गुरु हमारा किसी प्रकार से हमारा सम्मान, हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उस शिष्य के अंतरंग में बैठी हुई स्वयं की एक्सपेक्टेशंस कह दो, या कुछ ऐसी भावनाएं कह दो, जिससे वह कहीं ना कहीं गुरु से कुछ प्राप्त करने की उम्मीद रखता है। ये पुनः पुनः ध्यान दे कि अगर गुरु की श्रद्धा और गुरु के प्रति समर्पण शिष्य के पास जैसे पहले था वैसा ही है, तो गुरु कभी शिष्य से नाराज होता ही नहीं है। कहीं न कहीं शिष्य की हरकतें, शिष्य के कार्य, शिष्य की श्रद्धा, शिष्य के परिणाम और परिणति जब बदल जाती है, तब गुरु को भी बदलने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। और पुनः अगर आप वैसे ही सुमधुर संबंधों को गुरु शिष्य के प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, पुराने जैसे ही भाव, पुराने जैसे ही श्रद्धा और पुराने जैसे अपने समर्पण को लेकर पुनः पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि गुरु जैसा महान उपकारी इस संसार में कोई नहीं है। एक बार माता पिता रूठने पर या बच्चा रूठने पर पुनः मन जाए संभव नहीं है, पर गुरु अगर शिष्य की शिष्यता, योग्यता देखते हुए पुनः यथावत अपने वह श्रद्धा समर्पण से गुरु से विनय के साथ, क्षमा याचना के साथ जुड़ जाता है, तो वह शिष्यों को भी बिना किसी कठोर शिक्षा दंड के वे पूर्ण रूप से पुनः अपना शिष्य बनाने के लिए कभी आगे पीछे नहीं देखते, कभी आगे पीछे नहीं सोचते। पर उसके पीछे उन प्रत्येक शिष्यों को ये सोचने की आवश्यकता है, कमी गुरु में नहीं है, कमी कहीं ना कहीं शिष्य में है। ये जिस दिन समझ में आएगा, अपने आप व्यक्ति को अपने उस भूल को सुधारने का मौका भी मिलने की संभावना है। पर व्यक्ति अगर अपनी गलती, अपनी भूल स्वीकार ही नहीं करेगा, शिष्य अपने भूल को सामने वाले की या दूसरे निमित्तों पर आरोपित करते हुए प्रस्थापित करने का प्रयास करेगा, तो कभी भी वह जीवन में पुनः गुरु कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि कई बार हमने कहा और गुरुजी ने भी समझाया था हमें कि जब भी अगर हमारी गलती है तो हम स्वीकार करें, तो गलती स्वीकार कर ली, गलती में सुधार होने की संभावना है, कर्मों की निर्जरा यूं ही हो गई। और गलती नहीं भी है और फिर भी हम गुरु के सामने स्वीकार करते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी शिष्य की तपस्या हो गई। और जहाँ तपस्या है वहाँ स्वाभाविक रूप से पुनः कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसलिए जैसे नीतिकारों ने कहा है कि जो जैसा है उसको वैसा उसी तरीके से पुनः प्राप्त करने की, खुश करने की आवश्यकता
आवश्यकता होती है। जैसे कोई राजा है, उसको बहुत बड़ी भेंट देने से वह राजा खुश हो जाता है और गुरु के चरणों में अपनी गलती स्वीकार करने से ही, नमोस्तु करने से ही, शिष्य के गलती का शिष्य को एहसास कराने से ही गुरु अपने आप खुश हो जाता है। अपनी गलती और अपनी हरकत सुधार ले तो कभी भी गुरु किसी शिष्य से नाराज हो ही नहीं सकता। और शिष्य को लग रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी उसकी कमी है, उस शिष्य की खोट को निकालने के लिए, कमी को निकालने के लिए, जैसे बर्तन में बनी हुई पिचक को मिटाने के लिए उसे अंदर से हाथ लगाकर बाहर से ठोका जाता है। वह बाहर की ठोकर तो गुरु की शिष्य को दिखती है, पर अंदर का प्रेम दुलार और उसके पूर्व का वात्सल्य शायद शिष्य नहीं समझ पाता। इसीलिए किंतु परंतु और बहुत सारी इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस गुरु से होती है, और जहाँ इच्छा, एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा है, वहाँ कभी भी उन्नति होना संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। गुना मध्य प्रदेश से अंकित जैन अगले समीचीन को। गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम सभी की ओर से एक प्रश्न है कॉमन जो रहता है कि अक्सर कोई घटना होने के बाद में, ये हमारे मोहित भैया हैं, दोनों मोहित भैया, इनका ये रहता है कि जब भी कोई घटना होती है तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान बार बार आखिरकार वो क्यों हुई, उसमें मेरा क्या दोष है और ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है बार बार, इन सारी चीज़ों को लेकर बड़ा विकल्प, एक डर सा बना रहता है। तो ऐसा क्या करें कि हमारा आत्मविश्वास और मजबूत हो और हम उन सारी चीज़ों से बाहर निकल के बेहतर कुछ कर पाएँ, मतलब डर के माहौल से निकलकर आत्मविश्वास को। लेकिन ये कहना है कि डर का पता नहीं रहता कि डर है, लेकिन बार बार वो चीज़ दिमाग में चलती रहती है कि किसका, कंफ्यूज रहते हैं। तो गुरुदेव, एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत कम सोचता है, अपितु अपने स्वयं के व्यक्ति और व्यक्तित्व के बारे में सबसे अधिक सोचता है। और जहाँ पुनः पुनः किसी दुर्घटना या सामान्य घटना के प्रति व्यक्ति सोचता है, स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है, वहाँ पर एक डर भय उत्पन्न होता ही है। प्रश्न पुनः पुनः भीतर कौनता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्या किया। और उस घटनाक्रम को छोड़कर हम अपने आप पर विश्वास करते हुए सोचे कि ठीक है, किया होगा हमने कुछ ऐसा, अब हम ऐसा पुनः ना करेंगे, ये सोचकर अगर हम अगला कदम बढ़ाएंगे तो भीतर में बैठा हुआ डर, खौफ अपने आप मिट जाएगा। और मैं तो ये आपसे ही नहीं, कई सारे लोगों के से कह चुका हूँ, जब कभी ऐसी दुर्घटना घटित भी हो जाए, साक्षात मौत भी सामने खड़े हो जाए, तो मात्र एक बार अपने सच्चे गुरु को दिल से याद कर लेना, सामने वाली मौत भी कांप जाएगी कि मैं किसके सामना कर रहा हूँ। इतना विश्वास अपने गुरु, अपने प्रभु और अपने धर्म के प्रति होना चाहिए। एक बार, अगली बार आप ऐसा ही कुछ करके देख लेना, अपने गुरु को याद कर लेना, और वह सामने की दुर्घटना भी कब आपकी सदघटना रूप आपको फलीभूत हो जाए, ये आपको ही समझ में नहीं आ सकता। इसलिए अपने गुरु, अपने प्रभु को हमेशा स्मरण करते रहना। कितनी विकट से विकट भी परिस्थिति सामने क्यों ना आ जाए, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु हमेशा आपके साथ रहेंगे। और ये भी ध्यान रखना, छोटा सा दृष्टांत हमने कहीं सुना था कि एक शिष्य पहुंचता है गुरु के पास, प्रभु के पास, और प्रभु से कहता है, प्रभु मुझे डर लगता है, मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं आप हमेशा मेरे साथ रहना। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। जब जब वो शिष्य चलता था, उसे हमेशा ही 2 पैर स्वयं के और 2 अदृश्य पैर उसे रेत पर या ज़मीन पर निशान के रूप में दिखते थे। एक दिन ऐसा आया कि बहुत समस्या से वो घिर गया, घर में, परिवार में कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई, बहुत सारी विषमता उसके सामने हुई। और जैसे ही विषमता सामने आई, उसने देखा कि हमेशा 2 पैर मेरे और 2 पैर प्रभु के, गुरु के मेरे साथ चलते हैं, और आज विकट समस्या आ गई, दुर्घटना होने की कगार पे हूँ, आज मेरे पास कुछ नहीं है और प्रभु ने भी मुझे छोड़ दिया। वह मंदिर में पहुँचता है, दौड़ता है और प्रभु से कहता है, प्रभु दुनिया तो विपरीत दिनों में छोड़ ही देती है, पर आपने भी मुझे छोड़ दिया। प्रभु का उत्तर गुरु के मुख से उससे मिलता है, बेटा तू आंखें खोल कर देख ले, ये 2 पैर तुम्हारे नहीं हैं,
दो पैर मेरे हैं, मैंने तुम्हें गोद में उठाया है, ऐसा विश्वास गुरु और प्रभु के पास रखोगे तो कोई दुर्घटना में डरने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।